Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about September to December 2023 new Q card follow-up questions. Describe a successful person who you once studied or worked with. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इज़ मनी द ओनली मेजर ऑफ सक्सेस इन योर कंट्री? क्या आपकी कंट्री में ओनली मनी ही सक्सेस पाने का एकमात्र पैमाना है? आंसर, विदाउट एनी सेकेंड थॉट, नो, बिना दोबारा सोचे, नो। ये एक इनिशिएटर है जो हमारी स्पीकिंग को एनहांस करता है एंड हमारे बेंट भी इंक्रीमेंट करते हैं रियल एग्जाम में। वेल्थ इज़ नॉट द ओनली मेजर ऑफ ट्रायम्फ इन इंडिया। इंडिया में क्या है, वेल्थ ही वो सक्सेस के लिए ओनली मेजर नहीं है। मनी इज़ पिवोटल, हाउएवर इट इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट मैटर। मनी इम्पोर्टेंट है, पिवोटल का मीनिंग होता है इम्पोर्टेंट, लेकिन वो ओनली थिंग नहीं है जो सक्सेस के लिए मैटर करता है। There are ample other factors that contribute to a successful life, such as health, happiness, relationship and personal fulfillment. उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर है जो इसमें सक्सेसफुल लाइफ के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। एम्पल का मीनिंग होता है मैनी, जैसे कि हेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप एंड पर्सनल फुलफिलमेंट। मोर ओवर इट इज़ नॉट ईजी एज ABC टू अचीव अ ट्रायम्फ। और जो सक्सेस को अचीव करना है वो इतना भी इजी नहीं है जितना कि एज इजी एज ABC, ये एक इडियम है। A recent survey found that only 20% of Indians believe that money is the most vital measure of success. Vital का मीनिंग होता है important. ओनली 20% इंडियन ही बिलीव करते हैं कि जो मनी है वो सक्सेस के लिए मेजर है, मीन्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। द अदर 80% ऑफ रिस्पोंडेंट्स आइडेंटिफाइड अदर फैक्टर्स सच एज एजुकेशन, करियर सेटिस्फेक्शन एंड फैमिली लाइफ, पर्सनल फुलफिलमेंट एज मोर पिवोटल। उसके अलावा जो 80% जो रिस्पोंडेंट्स थे उन्होंने क्या बोला कि जो एजुकेशन है, करियर सेटिस्फिकेशन और फैमिली, ये सब उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोर पिवोटल। पिवोटल का मीनिंग होता है इम्पोर्टेंट। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू यू डिफाइन वेदर वन इज़ अ सक्सेसफुल पर्सन? आप कैसे डिफाइन करते हो कि वो पर्सन सक्सेसफुल है या नहीं? टू बी ऑनेस्ट, इट वेरी अपन पर्सन टू पर्सन। ईमानदारी से कहूँ तो ये पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है। ऑल्दो आई डिफाइन अ विक्टोरियस पर्सन एज समवन हु हैज़ अचीव देयर गोल एंड इज़ लिविंग अ लाइफ दैट इज़ फुलफिलिंग टू देम। हालांकि मैं यहाँ पे उस सक्सेसफुल पर्सन के बारे में बात करूँगा कि जो अपने गोल को अचीव करता है और अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से जो एन्जॉयमेंट करता है, फुलफिलिंग टू देम। इन एडिशन दे फील ऑन द सेवंथ हेवन। इसके अलावा वो अपने आप को बहुत एक्सट्रीमली हैप्पी फील करते हो। ऑन द सेवंथ हेवन ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। This may mean different things to different individuals. For some people, triumph may mean reaching a certain level of financial stability or professional achievement. ये डिफरेंट थिंग्स पे भी डिपेंड करता है इंडिविजुअल की तरह से। जैसे कि कोई पीपल ऐसा भी सोचता है कि किस कोई जो सर्टेन एरिया होता है उसमें अपने आप को जो गोल तक पहुंचना, और कोई ऐसा भी सोचता है कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी हो जाए, या कोई ऐसा सोचता है कि हम प्रोफेशनली बहुत आगे चले जाए, उसे सक्सेस मानते हैं। फॉर अदर्स, सक्सेस में मीन हैविंग अ फुलफिलिंग पर्सनल लाइफ और पॉजिटिवली इम्पेक्टिंग द वर्ल्ड। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सक्सेस को कैसे मानते हैं, अपनी जो पर्सनल लाइफ होती है वो फुलफिल होना और पॉजिटिवली इम्पेक्ट होना वर्ल्ड पे। इसके अलावा आप ये वाली लाइन भी ऐड कर सकते हैं जो मैंने लिखी है, आप इसे पोज करके देख सकते हैं। देर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आई बिलीव आर कॉमन अमंग सक्सेसफुल ह्यूमन काइंड: क्लैरिटी ऑफ पर्पस, ग्रोथ माइंडसेट, रेजिलियंस, ग्रेटिट्यूड। इसके अलावा ये कैरेक्टरिस्टिक भी है जो सक्सेसफुल पर्सन में होनी चाहिए। what is the standard of success in your country? आपकी कंट्री का स्टैंडर्ड क्या है सक्सेस के लिए? Honestly speaking, the standard of success in India varies depending on the individuals, their family and the community and their socio-economic status. ईमानदारी से बोलूँ तो जो स्टैंडर्ड ऑफ सक्सेस है वो डिपेंड करता है पर्सन पे, उसकी फैमिली, कम्युनिटी एंड जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उस पर भी। हाउएवर देर आर सम जनरल ट्रेंड दैट कैन बी ऑब्जर्व। हाउएवर हालांकि जो जनरल ट्रेंड है वो हमने ऑब्जर्व किए हैं, जैसे कि फर्स्ट है, एजुकेशन इज़ हाईली वैल्यूड इन इंडिया एंड एम्पल ह्यूमन बीइंग सी इट इज़ अ की टू ट्रायम्फ। फर्स्ट क्या है, एजुकेशन को हाईली वैल्यूड है इंडिया में,
जैसे कि एम्पल का मीनिंग होता है मेनी ह्यूमन बींग ये सोचते हैं कि ये सक्सेस के लिए की है, मीन्स के ट्रायम्फ का मीनिंग होता है सक्सेस के लिए ये फर्स्ट स्टेप है। अ गुड एजुकेशन कैन लीड टू अ हाई पेइंग जॉब एंड अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर अच्छा एजुकेशन होगा तो उन्हें हाई पेइंग जॉब मिलेगी और बहुत अच्छी लाइफ भी मिलेंगी। सेकंड, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी इज़ ऑल्सो क्रूशियल बट इट इज़ नॉट द ओनली मेजर ऑफ सक्सेस। सेकंड क्या है, जो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मीन के जिसके पास बहुत सारे पैसे हो, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। क्रूशियल का मीनिंग होता है इम्पोर्टेंट, बट ये ओनली मेजर ऑफ सक्सेस नहीं हो सकता है। मैरिड इंडियंस वैल्यू अदर थिंग्स मोर सच एज फैमिली, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी। मैरिड का मीनिंग होता है मैनी इंडियंस क्या करते हैं, जो अपनी फैमिली है, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। Apart from this, getting a good education, having a successful career, being a financially stable, having a happy and fulfilling personal life, this also consider as a standard of success। इसके अलावा ये सब चीज़ें भी ज़रूरी है जो स्टैंडर्ड ऑफ सक्सेस के लिए, जो अच्छी सक्सेसफुल लाइफ जीना हो इसके लिए। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फोर्थ, इज देयर अ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन सक्सेस एंड हैप्पीनेस। क्या हैप्पीनेस एंड सक्सेस के बीच में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है? देयर इज अ पोटेंशियल कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन ट्रायम्फ एंड हैप्पीनेस। दिस इज बिकॉज सक्सेस इज ऑफन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर सच एज वेल्थ, फेम एंड स्टेटस। इसके बीच में एक कॉन्ट्राडिक्शन है, जैसे कि लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर वो एक्सटर्नल फैक्टर है जैसे कि वेल्थ, फेम एंड स्टेटस हो गया तो वो अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं। वाइल हैप्पीनेस इज एन इंटरनल स्टेट दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ वेराइटी ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग रिलेशनशिप, हेल्थ एंड पर्सनल फुलफिलमेंट। जो कि हैप्पीनेस क्या है, वो एक इंटरनल स्टेट है, वो वेल्थ या फेम से या स्टेटस से नहीं मिलता। वो किससे मिलता है? हमारा अच्छा रिलेशनशिप हो, हमारी अच्छी हेल्थ हो या पर्सनल फुलफिलमेंट हो ना, तभी हमें हैप्पीनेस मिलती है। इट इज़ पॉसिबल टू बी सक्सेसफुल बट नॉट ऑन क्लाउड नाइन। फॉर इंस्टेंस, someone who has achieved great financial triumph may still be unhappy if they have a poor relationship with their spouse or children, or if they are in poor health। ये भी हो सकता है कि कोई सक्सेसफुल हो लेकिन वो फिर भी हैप्पी नहीं हो, नॉट ऑन क्लाउड नाइन, जिसका मीनिंग होता है कि वो एक्सट्रीमली हैप्पी ना भी हो। जैसे कि अगर कोई पर्सन है जो फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल है लेकिन फिर भी अनहैप्पी है, क्यों? क्योंकि उनका जो पुअर रिलेशनशिप है उनके फैमिली, चिल्ड्रन के साथ, या फिर उनकी पुअर हेल्थ की वजह से। ऑन द पैराडॉक्सिकल साइड, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू बी हैप्पी विदाउट बीइंग सक्सेसफुल इन द ट्रेडिशनल सेंस। ऑन द पैराडॉक्सिकल साइड का मीनिंग होता है ऑन द अदर हैंड, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि जो है ट्रेडिशनल सेंस में सक्सेसफुल नहीं है फिर भी वो हैप्पी है। फॉर एग्जांपल, समवन हु हैज़ लविंग फैमिली एंड क्लोज पीयर्स and who is fascinated about their work may be on the top of the world even if they do not have a lot of money or fame। जो कि है जैसे कि उसके साथ बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, क्लोज फ्रेंड्स, उनकी फैमिली के साथ उनका अच्छा रिलेशनशिप हो और वो अपने जो वर्क हो उससे बहुत पैशनेटेड हो, तो वो पर्सन अपने आप को ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी फील करता है, जो कि मनी या फेम नहीं होने के बावजूद। 5, इज इट ईजी टू सक्सेड इन द नेशनल टेस्ट इन योर कंट्री। क्या आपकी कंट्री में जो नेशनल टेस्ट है उसमें सक्सेस होना बहुत ईजी है? विदाउट एनी डाउट, नो, किसी भी डाउट के बिना नहीं। इट इज़ नॉट अ कप ऑफ टी टू सक्सीड इन द नेशनल टेस्ट इन इंडिया। नॉट अ कप ऑफ टी ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है नॉट ईजी। इंडिया में जो है जो नेशनल टेस्ट है वो क्रैक करना मीन्स उसमें सक्सीड होना बहुत ही मुश्किल है। दिस टेस्ट्स आर हाईली कॉम्पिटिटिव एंड ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु टेक देम आर एबल टू क्वालिफाई। ये टेस्ट बहुत कॉम्पिटिटिव होता है और उसमें बहुत कम परसेंटेज के जो स्टूडेंट होते हैं वो क्वालिफाई होते हैं, जो एग्ज़ाम देते हैं उनमें से। फॉर एग्जांपल, द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट मीन्स नीट, it is an uphill task to crack it, which is required for admission to medical and dental school in India, is one of the toughest exam in the world। जैसे कि एग्जाम्पल की तरह से मैंने जो नीट की एग्ज़ाम है उसे लिया गया है। एन अपील टास्क का मीनिंग होता है डिफ़िकल्ट टास्क है इसे क्रैक करना। और ये किसके लिए यूज़ होता है? तो मेडिकल और डेंटल की स्कूल में एडमिशन के लिए यूज़ होता है। अगर एग्जामिनर फॉरेन होगा तो आप इसे ऐसे डिस्क्राइब करोगे तो उन्हें अच्छी तरह से पता चलेगा कि नीट ये रियल में क्या है।
one of the toughest exam in the world. In 2020, only 5.6% of students who took the NEET exam were able to qualify. जो 2022 में थी उसमें से सिर्फ 5.6% स्टूडेंट ने ही जो नीट की एग्ज़ाम थी वो क्रैक की थी और क्वालिफाई हुए थे। वॉट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स ग्रेड एट स्कूल? जो स्टूडेंट के ग्रेड होते हैं उन पे स्कूल में कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? वेल, आई वुड से देर आर मेरिट फैक्टर्स दैट प्ले अ पार्ट एंड पार्सल रोल इन स्टूडेंट ग्रेड। यहाँ पे पार्ट एंड पार्सल ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है इम्पोर्टेंट, मेरिट का मीनिंग होता है मैनी। बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट के ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Although primarily it depends on the efforts of or hard work put by aspirants. Aspirants का मीनिंग होता है स्टूडेंट जो फर्स्ट क्या होता है, जो उनका हार्ड वर्क होता है और एफर्ट्स होता है वो होता है। द गाइडेंस फ्रॉम ट्यूटर एंड द सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स इज ऑल्सो क्रूशियल। जो अपने ट्यूटर का मीनिंग होता है टीचर होता है, उनका गाइडेंस, और जो पेरेंट्स होता है उनका सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्रूशियल का मीनिंग होता है इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंटेलिजेंट मोटिवेशन, स्टडी हैबिट, अटेंडेंस, टीचर क्वालिटी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, फैमिली सपोर्ट, पीयर प्रेशर, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑल्सो अफेक्ट ऑन स्टूडेंट्स टाइम। इसके अलावा ये सब चीज़ें भी जो स्टूडेंट की टाइम का मीनिंग होता है सक्सेस, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। स्कूल्स कैन प्ले अ वाइटल रोल इन हेल्पिंग ऑल स्टूडेंट्स सक्सीड। जो स्कूल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट के सक्सेस के लिए। अल्मा मेटर कैन प्रोवाइड pupils with access to resource and support, create a positive learning environment and set high expectations for all students। जो अल्मा मेटर का मीनिंग होता है स्कूल है, वही स्टूडेंट को जो सब रिसोर्सेज और सब एक्सेस कर सकते हैं और सपोर्ट भी होता है उनके लिए, और जो स्कूल है वही प्रोवाइड करते हैं जो उनकी जो क्रिएटिविटी है वो एनहांस करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड एज मच एज पॉसिबल शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।